जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 11 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। तो मैं 4 अपने सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ और ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। तो गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तेरी किचन विच खतरा है, किचन विच ध्यान नाल काम करया कर। तो जब पहले ये मैसेजेस लगातार आ रहे थे संगत जी, तो हमारे घर में ना किचन में जब घी गर्म कर रहे थे तो उसमें आग लग गई थी। तो इस बार मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, जिसकी इंडिकेशन गुरु जी दे रहे हैं, पर मैं इस बात के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जो भी दिक्कत होने वाली होती है संगत जी, वो गुरु जी पहले ही बता देते हैं। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 6वां सत्संग है संगत जी। मैं थोड़े दिन पहले ना, मेरी जैसे तबीयत थोड़ी ऐसे ख़राब ही थी, तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग का मैसेज आया। मुझे गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे एक सत्संग भिजवा रहा हूँ, तो ज़रूर जाना। तो मैं सोच में पड़ गई कि अभी तो मंथली सत्संग भी नहीं है और कहीं और से इनविटेशन भी नहीं आ रहा, तो कहाँ होगा सत्संग गुरुजी। तो रात को हमारे रिलेटिव हैं, तो उन्होंने कॉल किया कि हम कल सुबह सत्संग करवा रहे, तो आप दोनों, आप और आपकी मम्मा, आप ज़रूर आना। तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी का सत्संग आया है, क्योंकि उन दिनों में मैं गुरुजी का सत्संग नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी, हम खुशी खुशी सत्संग अटेंड करने गए और सब कुछ अच्छे से जा रहा था, बट मुझे नहीं पता वहाँ पे उनकी बेटी को हमसे क्या ही प्रॉब्लम हो गई। जैसे पता नहीं मुझे ये बात यहाँ पे बोलनी चाहिए कि नहीं, बट उनके घर में ना कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, बट फिर भी वो सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो मेरी रिश्ते में मेरी मासियाँ ही लगती हैं। बट इस बार उनकी बेटी ने हमारे साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करी संगत जी, कि मैं जितनी ज़्यादा मैं खुश थी ना सत्संग के ड्यूरिंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि 1 हफ्ते से गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि उन्हें लड्डू का भोग लगाना है, मैं उनको लड्डू बना के दूँ। बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बना नहीं पा रही थी। तो जब जैसे ही हम वहाँ पे गए और मेरी मासी ने लाके ना गुरुजी के सामने ऐसे लड्डू का डब्बा चढ़ाया, तो मैं बड़ा खुश हो गई कि गुरुजी आप लड्डू माँग रहे थे, चलो मैंने नहीं बनाए तो मासी ले आई। मैं ऐसी चीज़ें देख के ना संगत जी बहुत खुश थी उस दिन सारे सत्संग में। बट जब सत्संग की समाप्ति होने वाली थी, तो पहले ये था कि वो लड़की एक तो एज में मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी है संगत जी, बहुत ज़्यादा। और पहले ये था कि कुछ भी ना समझ आए वो पूछ लेती थी, बट इस बार उसका बिहेवियर संगत जी इतना ज़्यादा गलत था। मैं खुद हैरान थी कि ये कर क्या रही है। उसने मेरी इंसल्ट की, मेरी मम्मा की इंसल्ट की। मेरा बहुत बहुत मन ख़राब हुआ कि सॉरी, कि गुरुजी हम सत्संग में आई क्यों हैं। अगर मैं बिहेवियर की बात करूँ संगत जी, जब वो नॉर्मल कॉलेज में पढ़ा करती थी ना, तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। मैं किसी कॉलेज को यहाँ वो नहीं कर रही, बट मैं एक इंसान के नेचर की बात कर रही हूँ कि जैसे ही उसे हाई फाई इंग्लिश कॉलेज में एडमिशन मिला, अब वो घर पे भी इंग्लिश में बात करती है, जबकि उसकी फैमिली में किसी को इंग्लिश नहीं आती। और सेम एज़ वो इतना ज़्यादा हैवी एटीट्यूड लेके घूम रही थी और गलत बोल रही थी सबसे। तो मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि उस बच्ची को गुरुजी सद्बुद्धि दो कि ये बहुत ही गलत बिहेवियर था। उस वजह से संगत जी मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ, क्योंकि वो बदतमीज़ी हद से ज़्यादा ही बढ़ गई थी ना। तो मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद जो भी था, है ना, वो किया। और जितनी ज़्यादा वो बदतमीज़ हो रही थी, मैं वहाँ से बस ऐसे ही निकली
मैंने गुरुजी से कहा कि चलो गुरुजी, हमें जितना इंसल्टेड होना था हम हो चुके हैं, आप चलो यहाँ से, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। तो संगत जी बिलीव करना, उनका सत्संग ना अधूरा ही रह गया। ना तो उन्होंने शुक्राना लगाया, ना वो लड़की मंत्र जाप लगा रही थी, नहीं नहीं आपको नहीं पता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। तो मैं मन में सोचूं, अगर आप लोगों को सत्संग अच्छे से करना नहीं है तो आप गुरुजी को बुला के उनकी बेअदबी कर क्यों रहे हो? वो अपनी जगह पे बहुत खुश होंगे। तो संगत जी, ये सिर्फ एक उस लड़की की बात नहीं, हो सकता है कहीं और भी ये चीज़ें हो रही हों। तो संगत जी, एक मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सत्संग की जो मर्यादा है आप उसको वैसे ही रखिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है और कोई है जो आपको बता सकता है तो प्लीज़ आप उससे हेल्प ले लो। हेल्प लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बात सारी ये होती है संगत जी कि जिस वक्त हम गुरु जी के लिए आसन लगाते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरु जी आओ, आपका सत्संग है, आप विराजो, तो गुरु जी वहाँ बैठे होते हैं। उनकी प्रेजेंस अगर आप दिल से फील करो ना तो वहाँ होते हैं। और जब आप उनको घर पे बुला के ऐसी हरकतें करते हो तो ये बेअदबी ही होती है। तो मैं सभी संगत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि संगत जी, अगर आपको सत्संग की पूरी नॉलेज नहीं है तो जिन्हें पता है, जो करते हैं सत्संग, या तो आप उनसे पूछो, नहीं तो आप गुरुजी से रिक्वेस्ट करो। संगत जी, वो हमें भी पहले सत्संग की इतनी नॉलेज नहीं थी। ये सारी चीज़ें एक एक करके मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मेरे तक पहुंचाई हैं। तो ऐसी गुरुजी की मेहर है कि जब भी हम यहाँ गुरुजी के घर में सत्संग करते हैं तो वो सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं गुरुजी की ऐसी मेहर और ऐसी केयर के लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बात सिर्फ इतनी थी संगत जी, मेरी मेरी उन दिनों तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि गुरुजी ने कहा था मुझे तुम्हें ब्लेस करना है, इसलिए मैं सत्संग करवा रहा हूँ। बट चलो, मेरे गुरुजी ने उनके कड़ा प्रसाद पर अपने फेस स्वरूप के दर्शन दिए। तो गुरुजी ने अपनी बेटी को तो ब्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे उस दिन 2 बार कड़ा प्रसाद मिला। बट बाद में जो हुआ मुझे नहीं पता वो क्यों हुआ। जब भी कोई बात होती है तो हम कह देते हैं कि गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं। मैं एक ही सवाल करना चाहूँगी कि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कर्म कटवाना भी होगा? मतलब जो मेरे मन में आती है संगत जी, मैं सीधा बोल देती हूँ, हम गुरुजी पे डाल देते हैं हर बात। बट अगर सामने से कोई बदतमीजी कर रहा है तो ये उसकी खुद की मेंटालिटी है। गुरुजी नहीं कहते कि आप किसी को हर्ट करो, वो किसी का दिल नहीं दुखाते। तो आपका मुझे सत्संग में ले जाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना 7वें दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी, जैसे मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया कि मेरी ना उन दिनों में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं मतलब मुझे ऑलमोस्ट चक्कर आ रहे थे, और मैंने गुरुजी को ना मतलब बिल्कुल मैंने बताया भी नहीं, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं थी मैं कि मैं बात कर पाऊँ गुरुजी से। तो मैं किचन में गई, मैंने अपने लिए ना ग्लूकोन डी मैंने वो किया, गिलास में डाला और मैंने पिया। आप देखो, गुरुजी इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे बीमार हैं या उन्हें मेरी ज़रूरत है। तो गुरुजी का ऊपर आते, मैं जैसे अपने रूम में आई हूँ तो मुझे आते ही मैसेज आ गया, तेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तुझे डिहाइड्रेशन हो रही है, तू मेरा मंत्र जाप करके जल प्रसाद पी, तू ठीक हो जाएगी। बस संगत जी, ये चीज़ें देख के ना मन इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है ना। मैं उठी, मैं उठने की हालत में नहीं थी, बट फिर भी मैं उठी। मेरा मन किया मैं गुरुजी से मिलने जाऊं। मैं उनके स्वरूप के सामने जाके खड़ी हो गई कि गुरुजी, आप इतना ख्याल रखते हो, मैं तो झगड़ा भी करती रहती हूँ बट फिर भी आप इतना ख्याल रखते हो मेरा, तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना 8वें दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। गुरुजी हर पल मुझे ब्लेस करते हैं संगत जी, हर पल।
तो बहुत दिन हो गए, हमें लगातार एक मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब होने वाली है, उसे ठीक करा लो। अब मैं सोचूं कि पिछले कुछ दिन पहले तो फ्रिज ख़राब हुई थी, वो तो हमने ठीक करा ली, अब और क्या ख़राब होने वाला है। तो जैसे ये अमावस्या का दिन गया है ना संगत जी, तो गुरुजी ने एक उपाय बता रखा था कि अमावस्या वाले दिन हमें आटे का चौमुखी दीपक रात को घर के ऐसे गेट के सेंटर में जलाना है। तो जैसे ही हमने वो जलाया तो कुछ नेगेटिविटी होगी, जिसके लिए गुरुजी ने ये उपाय करवाया। तो दूसरे दिन जैसे जब भी वो दीपक शांत हुआ होगा संगत जी, तो जैसे वो दीपक ना एकदम उसकी बातियां अंदर तक जल के काली हो गई, ऐसे ही हमारी जो बाहर से मेन लाइट की ना वायर आती है संगत जी, आप बिलीव करना, ऐसे ही वो काली हुई पड़ी थी। और अगर वो आपस में ऐसे टच करती रहती तो घर में आग भी लग सकती थी, क्योंकि एक दो बार ये चीज़ हमारे सामने वाले घर पे हो चुकी है। तो तब भी गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, बट हमारे घर पे ऐसा हुआ कि स्पार्क हुआ और वो तारें अलग हो गई। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कि कोई भी हादसा हो सकता था, बट गुरुजी ने वो चीज़ पहले ही सेव कर दी। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मतलब हर बार कुछ ऐसा कर देते हैं, जैसे अभी 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है। तो गुरुजी ने पहले ही कहा था कि 7 जुलाई को मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है और उनका सत्संग करना है। तो जैसे हमारे ना सामने थोड़ी सी जगह ऐसे कच्ची पड़ी है और वहाँ पे घास हो जाती है बारिश के दिनों में। तो जो वो लड़के साफ करने आते हैं ना, तो मैं सोचूं गुरुजी ना तो बाहर पौधों की कटिंग होनी है, हो रही है, वो भी इतने बढ़ गए हैं, और ना ही ये लड़के आए हैं, तो कैसे क्लीनिंग होगी। तो संगत जी बिलीव करना, जैसे एक दिन पहले ही हमारा माली वापस आ गया और हमने वो भी कटिंग करवा पाए, क्योंकि मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, और जैसे ही मैं उनसे कोई बात करती हूँ संगत जी, मतलब अगले ही पल उस चीज़ का ना सल्यूशन गुरुजी कर देते हैं। सॉरी संगत जी। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी मैं अपना 9वें दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि उनके लोटे के जल में गुरुजी का स्वरूप डाल के मुझे रखना है 7 बार मंत्र जाप करते हुए, और 7 बार ही मंत्र जाप करते हुए दिन में मुझे उस लोटे से जल पीना है, और कोई भी बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। तो बहुत टाइम से मेरे डॉग को स्किन एलर्जी हो रखी है, क्योंकि ब्लैक मैजिक की वजह से वो सारी दिक्कतें उस पे जा रही थी। गुरुजी का मैसेज भी आया था मुझे कि तेरे घर का एक सॉरी संगत जी, गुरुजी का मैसेज भी आया था मुझे कि तेरे घर का एक छोटा सदस्य है, एक नन्हा सदस्य है, जिसने तेरे घर की सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली है। तो मैं पहले तो मैं देखूं कि हाँ, छोटा सदस्य तो हमारे घर का यही है, मेरा डॉग ही है। और संगत जी बिलीव करना आप, वो बेचारा जगह जगह से ऐसे ज़ख्मी हुआ पड़ा है कि उसकी ऊपर कमर की तरफ ऐसे पैचेस हो रखे हैं, कभी उसकी टमी पे पैचेस हो जाते हैं, उसकी आँख में एक ऐसे गिल्टी जैसी हो रखी है ना। और जब भी घर पर कुछ दिक्कत होती है, कोई नेगेटिविटी घर में आती है, तो आप बिलीव करना उस बच्चे का इतना बुरा हाल होता है संगत जी। उसके कान में दिक्कत हो जाती है, मतलब हर तरफ से ना वो परेशानी है। मैं उसके लिए मैं हर रोज़ गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आप प्लीज़ इसे ठीक कर दो, प्लीज़ ठीक कर दो। तो वो जल प्रसाद मैं अब उस बच्चे के लिए मैं यूज़ करूँगी संगत जी। मैंने बस एक ही दिन हुआ है मैंने उसको दिया है। मैं एक्चुअली 7 बार, मतलब अगर मैं सोचूं मैं दिन में रुक रुक के 7 बार करूँ तो मैं भूल जाती हूँ गुरुजी।
तो इसलिए संगत जी मैंने एक बार में बैठ के वो 7 बार उसे जल प्रसाद दे दिया, बार-बार मंत्र जाप पढ़ के। तो इस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बट मैं गुरुजी आपसे यही विनती करती हूँ कि घर में ये जो बार-बार नेगेटिविटी आती है, आप प्लीज़ इसका भी कुछ हल करो, क्योंकि अब ये सारी की सारी उस बच्चे पे पड़ रही है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। कई बार तो संगत जी दिन में तो वो सोया रहता है आराम से, और जब रात होती है ना तो वो खुद भी परेशान होता है, उसके साथ मैं भी परेशान होती हूँ। और जब मैं उसके सर पे हाथ रख के गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे फ़ील हो जाता है कि हाँ, इसके साथ है वो नेगेटिविटी। जो भी दिक्कत आती है ना संगत जी, वो ऐसे फ़ील हो जाती है। तो मैं गुरुजी से ये अरदास विनती भी करना चाहूँगी कि गुरुजी प्लीज़ आप ये नेगेटिविटी उस बच्चे की बॉडी में से भी निकालो और उसे प्लीज़ ठीक करो, क्योंकि उस बेचारे का तो कोई कसूर ही नहीं है। तो मैं अब अपना 10वें दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे भाई का भी बहुत दिन से काम अटका हुआ है। गुरुजी के मुझे कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहे हैं कि तू करोड़ों की मालिक बनेगी। बट अभी तो मैं कहीं काम भी नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता ये गुरुजी का मैसेज कैसे सच होगा। करोड़ ना सही गुरुजी, मुझे इतनी तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाओ कि मैं किसी के आगे ना हाथ ना फैलाऊं। मुझे इन चीज़ों को लेके ना बहुत बहुत मन में संगत जी आजकल परेशानी चलती है कि कैसे होगा सब। गुरुजी मुझे बार बार मैसेजेस भी करते हैं कि तू ये ना सोच कि सब कैसे होगा और कहाँ होगा, तू बस मुझ पे विश्वास रख और मंत्र जाप कर, सिमरन कर। बट मैं कर नहीं पा रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे यहाँ तक भी मैसेज दिया कि तेरी भक्ति को नज़र लग गई है, इसलिए तू मंत्र जाप और पूजा पाठ नहीं कर पा रही है। और ये सच्ची बात है संगत जी, मैं जब भी पूजा रूम में जाने की कोशिश करती हूँ, मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, जोत बत्ती कर देती हूँ, बट मुझसे वहाँ पे बैठ के ना तो मंत्र जाप होता है ना पाठ होता है। गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप ही कर लूँ, बट मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा संगत जी। मैं गुरुजी से बार बार पूछ रही थी, गुरुजी आखिर हो क्या रहा है। मैं जब भी गुरुजी का मंत्र जाप या गुरुजी का पूजा पाठ करना मेरा छूट जाता है ना संगत जी, मुझे लगेगा कि अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ना मेरा कनेक्शन कट सा गया है। तो गुरुजी ने उस बात का भी मुझे रिप्लाई किया कि मुझे सिमरन करना है, मुझे शब्द गुरबानी सुननी है, जिससे कि मेरा ये जो मेरी भक्ति को नज़र लग गई है वो फिर से ठीक हो सके। मेरी भक्ति को बाहर से नज़र नहीं लगती संगत जी। हमारे घर में भी ये दिक्कत है कि जब मैं पूजा पाठ करने लगती हूँ तो 1-2 दिन छोड़ के घर में या तो फैमिली मेंबर में किसी न किसी को दिक्कत हो ही जाती है कि मुझे बैठना है, मुझे बैठना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं संगत जी जो जो इस प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर नहीं की जा सकती, बट मेरे गुरुजी सब जानते हैं। तो मैं क्या ही कोशिश करूँगी गुरुजी, आप ही इस नज़र को हटाओ और फिर से मुझे अपने आप से जोड़ लो, क्योंकि जब मैं गुरुजी से टूट जाती हूँ संगत जी, बहुत अकेला-सा फ़ील करती हूँ। फिर मुझे ऐसी फ़ीलिंग आती है कि ये स्वरूप सिर्फ़ एक फ़ोटो है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। और जबकि ये मेरे ही मन की नेगेटिविटी होती है। आज ही मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया कि तू घर की सफाई बाद में करना, पहले अपने मन को साफ कर, क्योंकि घर में तो मेहमान आते हैं और मन में भगवान आते हैं। और ये सच्ची बात है संगत जी। इतनी ज़्यादा परेशानियां हो गई हैं मेरे मन में कि सच में मेरे मन का भांडा ही गंदा हो गया है। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। मैं गुरुजी से यही विनती करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे इन परेशानियों से निकालो। मैं आपकी बच्ची हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। मुझे आपसे दूर होने में बहुत तकलीफ़ होती है गुरुजी। तो मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्ति करती हूँ, यही विराम लगाती हूँ।
क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तू छोटे-छोटे शुक्राने भी शेयर कर और एक बड़ा शुक्राना भी शेयर कर, और मुझे पता है गुरुजी किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं अपना 11वां जो शुक्राना है संगत जी, वो नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूँगी, और वो बड़ा शुक्राना ही है गुरुजी का। तो आज के ये शुक्राने शेयर करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर एक सांस का ध्यान रखने का गुरुजी। इतना तो पेरेंट्स भी नहीं अपने बच्चे का ख्याल रख पाते जितना आप करते हो। उस हर एक बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।